स्कोप की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हर सेक्टर में स्कोप है, चाहे आप वो गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर यूज करते हैं, वो किसका पार्ट है? मैकेनिकल का पार्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप सोलर पैनल का इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, वो किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। तो इन ब्रांचों का कॉम्बिनेशन है यानी कि एग्रीकल्चर, सारी ब्रांचों का कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर। नमस्कार दोस्तों, आज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी इरफान सर हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में या आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस का स्कोप कैसा रहने वाला है। कोई ऐसी ब्रांच भी है क्या जो इसको कम्पीट या इसके इक्वल आ सकती है, और स्पेशलाइजेशन को लेकर इनका क्या विचार है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपके जो 13 वर्षों का 14 वर्षों का जो अनुभव है आपका ब्रांच को लेकर, एज स्टूडेंट लाइफ से लेकर फिर Yes, टीचिंग sir. लाइफ तक आने तक में, आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच को किस तरह से देखा? सर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक वाइल्ड ब्रांच है, ठीक है। इसमें हर ब्रांच का कॉम्बिनेशन है। आजकल आपने देखा होगा, अभी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में AI/ML और डेटा साइंस का चल रहा है, जो इस ब्रांच को और आगे तक लेके जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो इस ब्रांच का फ्यूचर में काफी स्कोप है। जैसे आपने देखा है, हर ब्रांच, हर चाहे वो कोई भी ब्रांच हो आपकी, उसमें AI/ML का भी पार्ट आ रहा है आपका, डेटा साइंस का भी पार्ट आ रहा है आपका, साइबर सिक्योरिटी का भी पार्ट आ रहा है। तो कोई एग्जांपल लेके एग्जाम्पल जैसे आप मैकेनिकल ब्रांच ही ले लीजिए। मैकेनिकल ब्रांच में पहले लेथ मशीन यूज हुआ करती थी। लेथ मशीन को मैनुअली ऑपरेट होता था सारा उसमें, ठीक है। लेथ मशीन को रिप्लेस किसने किया? CNC ने। ठीक है। CNC भी आपका AI/ML का पार्ट आ गया। और अब अभी आप कुछ जगह पे देख रहे होंगे, CNC को भी रिप्लेस कर चुका है। CNC जो मशीन थी आपकी, उसको भी DNC ने रिप्लेस कर चुकी है, जो प्योरली AI बेस्ड मॉडल चल रहा है आपका। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिकल में भी आ चुका है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि इन फ्यूचर भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच लीड ब्रांच में रहेगी? श्योर सर। कुछ और बात इस ब्रांच के पीछे, ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या रीजन है? कंप्यूटर साइंस ब्रांच का सर देखिए, आप स्कोप की अगर मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हर सेक्टर में स्कोप है, चाहे आप वो गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए। प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में अगर बच्चा जाना चाहता है तो फ्रंट एंड में चला जाए, चाहे बैक एंड में चला जाए, इजीली जा सकता है वो किसी ब्रांच से। चाहे वो AI/ML से जाना चाहे तो उसी से भी जा सकता है, डेटा साइंस ब्रांच से जाना चाहे तो डेटा साइंस ब्रांच से भी जा सकता है। सही बात, ठीक है। ये तो है प्राइवेट सेक्टर की बात। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, टीचिंग में इतनी वैकेंसीज आती हैं सर पर ईयर। जैसे आप एग्जांपल ही ले लीजिए, केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय में हर साल वैकेंसीज आती है PGT की, बीटेक के लिए, प्योरली बीटेक के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है। तो बच्चा उसमें इजीली जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिस वगैरह में जा सकता है बच्चा, ठीक है। जैसे RPSC वैकेंसी निकालती है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग में जा सकता है बच्चा, बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर में नेटवर्क एडमिन की पोस्ट पे जा सकता मुझे लगता है कि सर वो लोग चूज भी ज्यादा बीटेक वालों को ही करते हैं। ऐसा जनरली आंकड़े बताते हैं, इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिलते, मगर रिक्वायरमेंट उनकी यही रहती है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस। क्योंकि बैंकिंग में आप देखिए, नेटवर्क पे पूरा सिस्टम नेटवर्क पे है, बिल्कुल, डेटाबेस पे पूरा सिस्टम आपका डेटाबेस पे है। तो वो कौन करेगा सर? जो नेटवर्क एडमिन है वो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है, डेटाबेस एडमिन है आपका, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है। आजकल फ्रॉड भी काफी होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गया, वो भी बीटेक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है। तो बैंकिंग में काफी स्कोप है बच्चों का। बिल्कुल। यानी कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच पहले भी लीडिंग भी थी और आज भी लीडिंग करेगी, और इन फ्यूचर भी लीडिंग करेगी, लीडिंग में ही रहेगी, लीडिंग करेगी। सर, इस बीच में एक और कसक मेरे मन में, बताइए सर। कि अगर मुझे कंप्यूटर साइंस चूज नहीं करनी, तो कोई ऐसी ब्रांच, ट्रेडिशनल ब्रांच को छोड़कर, यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको मैं अगर अपनी प्रायोरिटी में ना रखूं, हालांकि इनका भी स्कोप है, मगर इनको मैं अगर प्रायोरिटी में ना रखूं, तो मैं किसी ऐसी ब्रांच को, या इनमें से भी किसी ऐसी ब्रांच को, क्या मैं देख सकता हूं कि आने वाले समय में वो इक्वल या कम्पीट करे? क्यों नहीं देख सकते सर? आपने एग्रीकल्चर ब्रांच का नाम सुना है? हाँ जी, बिल्कुल सुना है। एग्रीकल्चर ब्रांच सर इन फ्यूचर आने वाले 5 से 10 साल में आपको CS के लेवल की ब्रांच मिलेगी। CS के लेवल की ब्रांच मिलेगी, क्योंकि लोगों में इतना अवेयरनेस ही नहीं है एग्रीकल्चर ब्रांच को लेके। अगर लोग
इसकी डीप में जाके पढ़ेंगे, इसकी स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर ब्रांच वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है आज के टाइम पे। मतलब आप एज ए CS HOD हो, एज ए CS HOD होके एग्रीकल्चर की बात कर एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं सर, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी आप CS का पार्ट देख रहे हैं सर। क्या मतलब क्या लगता है क्या हो सकता है एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में सर, आप आज के टाइम पे इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि यील्ड प्रोडक्शन, हाँ, तो वो आप देखिएगा आने वाले कुछ टाइम में इंडिया नंबर 1 कंट्री बनेगा निर्यात में, एग्रीकल्चर में। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जाहिर सी बात है सर, एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ठीक है भाई, खाना तो हम खाएंगे ही, बेसिक नीड है, सबसे नीडी खाना है। ठीक है, तो वो आएगा किससे? एग्रीकल्चर के थ्रू ही आएगा, और कैसे आएगा सर? इसलिए एग्रीकल्चर ये ब्रांच है जो आने वाले टाइम में CS को कम्पीट कर सकती है। मतलब कैसे और हम इसको समझ सकते हैं सर, थोड़ा और सुलझे शब्दों में? देखिए, एग्रीकल्चर ब्रांच में मजा आ रहा होगा तो मुझे लग रहा है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। एग्रीकल्चर ब्रांच में हर ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, एक बहुविकल्पिक ब्रांच बोल सकते हो आप इसे। फिर कैसे? इसमें आप CS का पार्ट देख सकते हो। CS का पार्ट, आप ड्रोन से आप सिंचाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हो रहा है, अच्छा, और आने वाले टाइम में और होगा। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं सर जो एग्रीकल्चर इन AI करवा रही हैं, बीटेक इन एग्रीकल्चर इन AI स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर यूज करते हैं, वो किसका पार्ट है? मैकेनिकल का पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर में आप सोलर पैनल का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, वो किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। तो इन ब्रांचों का कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर, यानी कि सारी ब्रांचों का कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर। ये तो बड़ी गहरी बात कह दी कि आने वाले 10 साल में लीडिंग ब्रांच में एग्रीकल्चर आएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर कि कोई बच्चा 12th के बाद या तो वो बीटेक करे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, या उसका कोई स्पेसिफिक मन है तो वो अलग बात है, मैकेनिकल चूज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल चूज कर सकता है, या वो सिविल चूज कर सकता है। पर अगर उसका मन है, या तो वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्पेशलाइजेशन, या फिर वो अगर इससे इतर जाना चाहता है तो वो एग्रीकल्चर ब्रांच वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है सर आज के टाइम पर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जैसे CS के पुराने लोग लीड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लोग भी करेगा सर एग्रीकल्चर। क्या मैं मान सकता हूँ ये? यस सर, इंडिया आने वाले टाइम में नंबर 1 कंट्री बनेगा इस एग्रीकल्चर फील्ड में। आप लोग लिख लेना इस बात को, और मैं भी इस बात को नोट करूंगा। आप लिख लीजिए सर। अगर सर मुलाकात रही, आगे रहे, जरूर सर, मैंने चाहा तो फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर इस मुद्दे पर इस वीडियो को जब देखोगे, अगर भगवान ने चाहा हम रहे, तो आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आप खुद को यकीन हो जाएगा कि मैंने उस समय क्या कहा था, और आपको यकीन है, कॉन्फिडेंस है सर। बहुत अच्छी बात है। यानी कि अच्छा सर, एग्रीकल्चर में कौन कौन बच्चे आ सकते हैं? क्योंकि ये भी बच्चों के मन में डाउट। आपका क्वेश्चन अच्छा है सर, क्योंकि मैथ से 12th करने के बाद हम लोग बीटेक में आते हैं, पर एग्रीकल्चर में कौन आ सकता है? एग्रीकल्चर ब्रांच में सर, जैसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये कर रखा था, जो मैथ वाला बच्चा है वो ही आ सकता है। अच्छा। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से जिस बच्चे के 12th में बायोलॉजी है, जिस बच्चे के 12th में एग्रीकल्चर है, जिस बच्चे के 12th में मैथ है, वो तीनों एग्रीकल्चर ब्रांच में आ सकते हैं। यानी कि मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, जिन बच्चों के ये तीनों स्ट्रीम में, वो बीटेक एग्रीकल्चर में इजीली आ सकता है। और एक चीज और है सर, राजस्थान में तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छा है एग्रीकल्चर ब्रांच। उसमें क्या है? उसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने लास्ट 2-3 ईयर से हर बच्ची को स्कॉलरशिप दे रही है। कितना? 25,000 अप्रोक्स पर ईयर। यानी कि 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप एज स्टूडेंट को मिलेगी, गर्ल्स ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट जो बच्ची एग्रीकल्चर से बीटेक करती है, एग्रीकल्चर बीटेक करती है, मिलेगा। अब BSc में भी मिलता है। हाँ, BSc में मिलता है। यानी कि एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ये दे रही है। जैसे 11th-12th में अगर बच्चा करता है तो उसे 15,000 स्कॉलरशिप मिलती है। वो ग्रेजुएशन में जाता है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, ग्रेजुएशन में जाता है तो उसे 25,000 स्कॉलरशिप मिलती है। चाहे वो बेनिफिट है, चाहे वो बीटेक एग्रीकल्चर हो, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर हो। क्योंकि दोस्तों इसमें स्कोप तो काफी बड़ा है। मैं ये बात तो मान सकता हूँ एज अ इंजीनियर, एज अ डेटा साइंस एक्सपर्ट, कि आने वाले टाइम में अगर CS को कोई compete कर सकता है या उसके इक्विवेलेंट आने की कोशिश कर सकता है, तो वो ब्रांच एग्रीकल्चर ब्रांच। सर, इन अ नटशेल आप एक बात बताएं कि एक रॉ स्टूडेंट को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जिसने अभी 12th किया है? हो सकता है वो बायो स्टूडेंट हो सकता है वो मैथ स्टूडेंट हो सकता है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, और अगर वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आना चाहता है, यानी कि वो
बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहता है या बीटेक करना चाहता है, तो उसको आपका क्या सुझाव है? सर अगर बच्चे ने मैथ वाला बच्चा ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि उसको टेक्निकल फील्ड में जाना है और इस ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है, बिल्कुल ठीक है। अगर उसका प्री डिसाइडेड है तो उसे उसी ब्रांच में जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे के 12th में बायोलॉजी है या 12th में एग्रीकल्चर है, उसको तो मेरा सजेशन यही है, अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो उससे एग्रीकल्चर में ही जाना चाहिए, बीटेक एग्रीकल्चर में, यानी कि लीडिंग रोल करेगी, ये इक्विवेलेंट टू सीएस आ जाएगी आने वाले टाइम में। हम लोग एक तरीके से मान सकते हैं कि वो उस पर राज करेगा, जरूर करेगा सर। अच्छा, हमारे यहाँ बीटेक किस किस ब्रांच में है सर? हमारे यहाँ सर बीटेक जो है वो एग्रीकल्चर ब्रांच में है, सिविल ब्रांच है अपने पास, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन में AIML है, और डेटा साइंस ब्रांच है। डेटा साइंस है, AIML, यानी कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन भी है सर। कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए हों टॉपर या कुछ, हमारा रिजल्ट आप शेयर करना चाहेंगे बच्चे के साथ? सर इस बारे में तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आप प्रीवियस रिजल्ट उठा के देखिए, हमारे कॉलेज से बीटेक फील्ड में हर साल बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट आता है, फर्स्ट और सेकंड रैंक में आता है। आप खुद उठा के देखिए, यूनिवर्सिटी टॉप करता है, राजस्थान टॉप करता है यूनिवर्सिटी में। इस बार भी है सर। अभी डिक्लेरेशन पेंडिंग है उनका, लेकिन जो उनकी जो परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक भी हमारे यहाँ पे है, सेकंड भी यहाँ पे है, और फोर्थ रैंक भी यहाँ पर है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप भी एग्रीकल्चर के फील्ड में या कंप्यूटर साइंस के फील्ड में या मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं इंजीनियरिंग करके, तो आप चुन सकते हैं राजस्थान का सुप्रसिद्ध कॉलेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी इरफान सर ने हमारे साथ, उनका बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।